नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व जअला मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा फ़लम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन ख़फ़ीफ़न फ़मर्रत बिही फ़लम्मा अस्क़लत दअवल्लाह रब्बहुमा लइन अतैतना सालिहन लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन। और वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया कि उससे चैन पाए। फिर जब मर्द उस पर छाया उसे एक हल्का सा पेट रह गया तो उसे लिए फिरा। फिर जब बोझिल पड़ी दोनों ने अपने रब से दुआ की, ज़रूर अगर तू हमें जैसा चाहिए बच्चा देगा तो हम बेशक शुक्रगुजार होंगे। फलम्मा आताहुमा सालिहा, और फिर जब उसने उन्हें जैसा चाहिए बच्चा अता फरमाया, जअला लहु शुरका फीमा आताहुमा, तो उन्होंने उसकी अता में उसके साझी ठहरा दिए। फ़तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, तो अल्लाह को बरतरी है उनके शिर्क से। इस आयत करीमा में इंसान की पैदाइश यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा का जिक्र है। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, और वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। वही हवा से मुराद ज़ात इलाही यानी वो अल्लाह शान और कुदरत का मालिक है कि जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। इसलिए ये याद दिलाया कि हमारी पैदाइश ही अल्लाह ताला की कुदरत की एक अजीम दलील है। बंदा उसमें गौर व फिक्र करे कि अब हमारी अगर कुदरत देखना चाहते हो, हमारी अजमतें देखना चाहते हो, हुवल्लज़ी, वही है जिसने तुमको पैदा किया एक जान से। अपने अंदर गौर व फिक्र करो तो कुदरत इलाही समझ में आ जाएगी, अजमत इलाही समझ में आएगी। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह कहता है और तुम खुद अपनी जानों में गौर व फिक्र नहीं करते, हमारी निशानियां इसमें हैं। वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। व जअला मिन्हा ज़ौजहा, और उससे उसका जोड़ा बनाया। लियस्कुना इलैहा, ताकि उससे सुकून पाए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे क्या मुराद है। नफ्स वाहिदा, खिताब सारे इंसानों से है, और नफ्स वाहिदा एक जान से क्या मुराद है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा मुराद है। इन्हीं से अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी आगे बढ़ाई। बाज लोगों ने ये कहा है कि इससे मुराद खलक़कुम में खिताब कुरैश है, और नफ्स वाहिद एक जान से पैदा किया, इससे मुराद कुज़ै इब्न किलाब जो कुरैश के मोरी से आला हैं, उनके सबसे पहले इंसान है कुरैश में से। और ज़ौजहा से मुराद कुज़ै इब्न किलाब की बीवी हैं। ये मुफस्सिरीन का कौल है। तीसरा कौल कि यह खिताब हर इंसान से है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक जोड़े यानी उसके बाप और उसकी माँ से पैदा किया। तो अब एक तफसीर हम लेते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुराद है इससे। तो अल्लाह ताला ने एक जान से इंसान को पैदा किया। खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, एक जान से, और उसी से अल्लाह ताला ने उसका जोड़ा बनाया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया और हजरत हव्वा
को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया, मगर हजरत हवा हजरत आदम की बेटी नहीं है और न हजरत आदम हजरत हवा के बाप हुए। इसलिए कि बेटे और बाप के रिश्ता में, माँ और बेटी के रिश्ता में तवालुद का सिलसिला जरूरी है, कुर्बत होती है, जबकि यहाँ ऐसा मामला नहीं है। यहाँ तो एक अलग तरीके से जनाब हवा को बनाया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है। इंसान की एक फितरत है। देखिए, मुख्तसर तफसीर करनी आज, चूंकि साहिब उर्स हजरत यूसुफ दादा अलैहि रहमा के उर्स का मौका, तारीख है, फातिहा खानी और न्याज का भी एहतमाम है, तो आपको न्याज भी खानी है इंशाअल्लाह। तो अब इंसान की फितरत है, अल्लाह ताला ने जनाब आदम को जन्नत जैसी जगह में रखा था जहाँ हूरें हैं, गिलमान हैं, सब है, मगर इंसान वहां कोई नहीं था। हूर जन्नती नूरानी मखलूक है, फरिश्ते नूरी हैं, मगर जो मिट्टी से बने जिससे इंसान कहा जाए वो एक जनाब आदम। इसलिए इंसान की फितरत है अपनी जिन्स की तरफ ज्यादा माइल होता है, अपने जैसे की तरफ ज्यादा माइल होता है। इतनी सारी चीजें हैं, मगर फिर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम गोया ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई मेरे जैसा हो, जबकि जन्नत में तो कोई कमी नहीं है, हूर और गिलमान। तो फिर कुदरत इलाही थी, अल्लाह ताला का मंशा था कि इंसान की नस्ल आगे बढ़ानी है, औलाद आदम को बनाना है। तो फिर हुआ ये, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो बाईं साइड, लेफ्ट साइड की जो पसली है, वहां एक पसली को निकाल लिया गया और उसकी जगह अल्लाह ताला ने गोश्त भर दिया और उसी पसली से अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से हजरत आदम ही जैसा एक मुजस्समा, मगर मोनस फीमेलिटी जिसमें हो, तानीस जिसके अंदर हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा एक यानी इंसान हजरत हवा को अल्लाह ताला ने उसी पसली से बनाया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब आंख खुली, ये वाकया मैं सूरह बकरा में पूरा कर चुका हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो देखा कि एक आज से पहले कभी ऐसा वजूद जन्नत में नहीं देखा। हूरें हैं मगर उसके हुस्न का एक अलग आल था, फरिश्ते हैं मगर उनका अंदाज अलग है, मगर ये जो आज देख रहा हूं ये तो मेरे जैसा ही वजूद है, मेरे जैसा ही। तो इंसान की फितरत है, अपने वजूद की तरफ ज्यादा माइल होता है, आगे बढ़े, आगे बढ़ना ही चाहते थे। हुक्म खुदाबंदी हुआ, ऐ आदम ये तुम्हारा जोड़ा है, यानी हम इसे तुम्हारी बीवी करार देंगे, तुम्हारी हम जिन्स है और तुम्हारी हम शरीक की हयात है, मगर इसके लिए एक फॉर्मेलिटी, कानूनी फॉर्मेलिटी है, वो ये कि इसके करीब होने के लिए हमने कानून बनाया है, जिस कानून का नाम निकाह है। कानून बनाया, एक दस्तूर बनाया है, उसके मिलाप का एक दस्तूर निकाह है। अगर ये दस्तूर ना होता तो बाजारों में जिसको चाहे पकड़ लो, यही तो होता। आदमी जिन्स की तरफ माइल होता है, आदमी अपने हम जिन्स की तरफ आगे बढ़ता है। बाजारों में इंसानी फितरत है, बाजारों में हम अपने जिन्स को देखेंगे तो न जाने कैसे कैसे ख्यालात शैतान दिलाएगा। तो अब उस जिन्स को पाने के लिए, उस हम जिन्स से करीब होने के लिए एक कानून है, जिस कानून का नाम निकाह है। और ये इतनी अजमत वाला कानून है कि शुरुआत जनाबी आदम से हुई है, मगर इसके अंदर वो पावर था कि जो हजरत आदम के तरीके पे नहीं रहे, यानी मुशरिक को काफिर है, उन्होंने भी इस कानून को अपनाया। आज उनके यहाँ भी निकाह है, वरना अगर ये कानून ना होता तो बाजारों में जिसको चाहे पकड़ लेते। तो ये कानून की अहमियत है, इसकी इफादियत है। कानून, अब वो कानून क्या है, इसकी फॉर्मेलिटी बताई। अब इसको जायज तरीके से खरीदना है, गोया के यानी महर देना है और उस महर के एवज में उसको लेना है, उसका मालिक बनना है। महर दिया गया और वो महर, जन्नत में तो कोई चीज की कमी है नहीं, सब बाकी हमने सुना है। क्या महर था? अल्लाह ने फरमाया रिवायतों में कि 11 मरतबा 15 अलग अलग रिवायतें हैं, आदम में अपना आखिरी पैगंबर भेजना वाला हो, उस पे सलामती की दुआ यानी दरूद पढ़ो, ये तुम्हारे निकाह का महर है।
तो ये, और फिर हजरत जिब्रील ने निकाह पढ़ाया, ये सारी फॉर्मेलिटी हुई, अब निकाह हो गया। अब बीवी का मकसद क्या है? अल्लाह फरमा रहा है हमने इसलिए बनाया लियस्कुना इलैहा, ताकि तू सुकून हासिल करे। बीवी का मकसद जिस्मानी सुकून और घरेलू सुकून हासिल करना है। अब जहां ये नहीं है तो वहां निकाह का उसकी इफादियत, उसकी अहमियत गोया मुकम्मल ना होगी जब तक बीवी की वजह से सुकून कल्ब या सुकून खानादारी ना हो। हकीकत में बीवी का मकसद दिल का सुकून भी है और घर का सुकून भी है। अब जहां ये नहीं है तो गोया समझ लो कि वो निकाह अपने सारी लवाजिमात के साथ जो है तय नहीं पा रहा। इसलिए उसका मकसद है दोनों तरह का सुकून, यस्कुना इलैहा, ताकि सुकून हासिल करे। अब ये अल्लाह ने नहीं फरमाया, एक जगह अल्लाह फरमाता है हमने मर्दों को हाकिम बनाया है और औरतों को घर के अंदर मलिका बनाया है। ये कानून है, औरत घर का काम करेगी, मर्द बाहर कमाएगा, वो खर्चा पूरा करेगा। मर्द पर खिलाने की जिम्मेदारी है और औरत पर पकाने की जिम्मेदारी है। अब जब उल्टा हो जाएगा तो कानून के खिलाफ होगा, ना वहां बरकतें होगी। इसलिए बुजुर्ग सालीन कहते हैं औरत की कमाई में बरकतें हैं, मर्द कमाएगा। और जब औरत कमाने निकली है, जब से यूरोप ने नारा लगाया था कि सब सिमिलिटी, सब साथ में मिलके चले, मर्द औरत एक ही पटरी पे आए, इसका नारा आज इस कदर खतरनाक साबित हुआ कि अब यूरोप वाले रो रहे हैं कि ये गलत नारा लगाया था। इस कदर कंधे से कंधा मिलाए कि आज प्राइमरी स्कूल से लेकर डीजल पंप, पेट्रोल पंप तक औरतें ही आ गई। और आज तो ऐसा है स्कूलों का आप अंदाजा लगाइएगा, मैं इससे पहले भी कहा था, अब मर्द टीचर कम होते जा रहे हैं। सारी स्कूलों में आप जाइए, टीचर के तौर पे औरतों ही को रखा गया है। और हर जगह ऐसा नहीं, हर जगह शॉपिंग मॉल से लेकर बड़े बड़े जो है इन सारी चीजों तक वाहिद अल्लाह क्या फरमाते हैं, वजाल मिनहा ज़ौजहा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी हजरत हव्वा को बनाया लियस्कुना इलैहा, ताकि वो सुकून हासिल करें। क्या पता इसका मतलब यही है कि सुकून नहीं था। जन्नत जैसी जगह में भी बीवी सुकून का जरिया है। अब अगर दुनिया में वो सुकून का जरिया न बने तो फिर कम नसीब ही कहलाएगी। जन्नत में उसको सुकून करार दिया गया है। खैर, फलम्मा, फिर उसकी एक बात बताई अल्लाह ताला ने, फलम्मा तगश्शा। हाँ, अब ये आयत करीमा या तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लोग मुफस्सिर फरमाते हैं, या ये कि हर इंसान के ऐ इंसान तो कोई भी है, हमने तुम्हें तुम्हारे बाप से और तुम्हारी माँ से हमने तुमको पैदा किया। फलम्मा तगश्शाहा हमलत हमलन खफीफा, और फिर जब मर्द उस पे छा गया। एक कानून है बच्चे की विलादत तवालुद का सिलसिला आगे बढ़े, उसके लिए कानून है मर्द औरत का मिलाप। अगरचे दोनों का मिलाप होता है मगर मर्द उसमें अहम रोल अदा करता है, इसलिए फरमाया फलम्मा तगश्शाहा हमलत, और फिर जब मर्द उस पे छा गया हमलन खफीफा, तो उसे एक हल्का सा पेट रह गया। यानी औरत नुत्फा की शक्ल में, मर्द का मादा मनविया नुत्फा की शक्ल में औरत के अंदर गया, नुत्फा की शक्ल में रह गया। तो शुरू के अयाम में वो एक हल्का सा नुत्फा है जिसका ज्यादा बोझ ऐसा औरत को नहीं होता, न इतना दर्द होता है। फमर्रत बिही, तो फिर वो उसे चाहे जहां लिए फिरे। तकलीफ होती है शुरू के महीनों में, एहसास भी नहीं होता। फलम्मा अतकलत, और फिर जब बोझल बढ़ गया, आखिरी अयाम आखिरी महीने आते हैं, तो फिर फलम्मा अतकलत, फिर जब बोझल पड़ी, यानी 8वां महीना 9वां महीना 7 महीने से बोझ बनना शुरू हो जाता है, इसलिए कि 6ठे महीने में अंदर बच्चा बन जाता है और 6ठे ही महीने में रूह को फूंक दिया जाता है। इज़ा इन खुलिक़ अहदुकुम हत्ता युजमअ फ़ी बत्नि उम्मी 40 यौमन नुत्फ़ा
सुम्मा यकुनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक सुम्मा नुत्फ़तम मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकुनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकुनु मुज़ग़तम मिस्ला ज़ालिक। हुजूर कहते हैं जब तुम में से किसी को अल्लाह पैदा करने का इरादा करता है तो 40 दिन वो माँ के पेट में नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर 40 दिन जमा हुआ खून बन के रहता है, फिर 40 दिन गोश्त के टुकड़े की शक्ल में रहता है। 9 महीने गुजर जाते हैं, एक गोश्त का टुकड़ा है, फरिश्ता अल्लाह की कुदरत से आकर उसी गोश्त के टुकड़े को एक शक्ल दे देता है, एक सूरत दे देता है, एक शक्ल दे देता है। जैसे आटा होता है, आटे को आप जिस चाहे शक्ल में ढाल डालो, इसी तरह वो शक्ल दे देता है। फिर क्या होता है, एक स्टेचू बन गया, एक गोश्त के टुकड़े की एक शक्ल बन गई, एक पुतला गोया बन गया। अब एक पुतला ही है, कुछ नहीं है। फिर अल्लाह ताला अपना हुक्म जारी करता है, ऐ बंदा जिंदा हो जा। इतना कहना होता है, पाँव में हरकत आ जाती है, आंखों में तवानाई आ जाती है, कानों में समात आ जाती है। अल्लाह के हुक्म ही का नाम रूह है। रूह कहीं दिखती नहीं है, यही हुक्म है जिसको रूह है। ये सलूना कानी रूह कुली रूह मिन अम्रे रब्बी। महबूब आपसे ये रूह के ताल्लुक से सवाल करते हैं, आप कहें रूह मेरे रब के हुक्म का नाम है। अल्लाह कहता है जिंदा हो जाओ। इतना कहना था कि वो गोश्त का टुकड़ा था, उसमें जान आ गया। अब 6 महीना और वहीं से बोझ शुरू होता है, 7, 8, 9 महीना, 3 महीना और रखा जाता है माँ के पेट में, ताकि अंदर अल्लाह ताला उसको गजा खिलाता है। माँ का जो ब्लड होता है वो ब्लड अल्लाह ताला उसको खिलाता है। और फिर रब इतना इंतजाम फरमाता है, क्योंकि अंदर माँ के पेट ही में माँ का जो खून है वो खून ही बच्चे की गजा बननी है, खुराक बननी है। इसलिए वो खून असर से नापाक है। अल्लाह चाहता तो मुंह से लगाता, मगर नहीं, बच्चे को अब जिंदा हो गया, खुराक की जरूरत है, मगर चूंकि ब्लड है, शरई तौर पे वो नापाक है, तो ये नापाक चीज मेरे बंदे के मुंह से ना लगे। अल्लाह ताला अंदर पेट में, बच्चे के यहाँ पेट में एक पाइप का इंतजाम कर देता है, पाइप लगा देता है। माँ का खून उसी पाइप के माध्यम से बच्चे के पेट में जाता है। नाफ, इसलिए पैदा होने के बाद फौरन नाफ काटी जाती है। क्यों काटी जाती है? अंदर जरूरत थी, इसी से गजा जाती थी, बाहर आया अब इसकी जरूरत नहीं है, अब मुंह से जाएगी, इसलिए पहले नाफ काटा जाता है। इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा, बंदा तू ये जरा समझ ले कि अल्लाह ताला पेट में माँ के कितना इंतजाम कर रहा है कि तू मेरा बंदा है और तेरी जबान तो सिर्फ मेरी वहदानियत और मेरे रसूल की रिसालत के लिए बनी है। मैं कभी नापाक उस चीज उस पे नहीं लगने दूंगा। जब माँ के पेट में अल्लाह इतना इंतजाम करता है कि खून नापाक है, वो तेरे मुंह में लगने नहीं देता, और तू बाहर आके वो फलसफा भूल जाता, बाहर आके वो फलसफा भूल गया, शराब भी पी रहा है, गालियां भी दे रहा है। अल्लाह तो पेट में इतना सारा इंतजाम कर रहा है, वरना रब तो बेनियाज है, उसको क्या पड़ी है। वही खून जब पेट में गजा बनाना है तो अल्लाह ताला बच्चे के मुंह से बना देता, मगर नहीं। और फिर कुदरत तो देखिए, सारा जिस्म माँ के पेट में खून की वजह से बच्चे का खून वाला होगा, मगर होंठ बिल्कुल साफ रहेंगे। देखा है, बच्चे की पैदाइश होती है तो जिस्म पे खून तो लगा रहता है, फौरन पैदाइश के वक्त मुंह साफ रहता है, मुंह साफ रहता है। अल्लाह ताला इंतजाम करता है कि ये नापाकी है, तेरे मुंह से नहीं लगेगी, तेरा मुंह तो हमारी हम्द कुरान के लिए है। कितना बड़ा फलसफा है, बंदा इसको याद नहीं करता है, इसको भूल जाता है। इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं, अगर इस फलसफा को समझ ले तो इस जबान पे कभी भी खिलाफ शरा कोई बात या काम कोई आए ही ना। फिर बोझ अल्लाह ताला 3 महीना और रखता है ताकि गजा खाए, चूंकि डायरेक्ट बाहर आ जाएगा तो बाहर का वातावरण इतना खतरनाक है, बड़े बड़ों को बीमार कर देता है। 6 महीने में बच्चा बन गया, बाहर आएगा तो फिर वो यहाँ का क्लाइमेट उसको जचेगा नहीं, इसलिए अल्लाह 3 महीना और ज्यादा उसे रखता है, खुराक देता है, गजा देता है, जोड़ों में ताकत पैदा हो जाए और दिमाग की नसें खुल जाएं सब। अब जब 3 महीना के बाद आता है तो इतनी ताकत लेके आया है कि बाहर के क्लाइमेट का मुकाबला कर सकता है। और जो इससे पहले आ जाता है, आपने देखा होगा डॉक्टर लोग कांच की पेटी में रखते, क्यों? बाहर का क्लाइमेट इसे बीमार कर देगा, इसके अंदर कुव्वत मुदाफा डिफेंस पावर नहीं आया इससे लड़ने के लिए। अब उन अयाम में
औरत का पेट बढ़ गया, बोझल हुई, अल्लाह ने अपनी कुदरत से औलाद बना दी। फलम्मा अत्कलत, और जब बोझल पड़ी, दावल्लाह रब्बहुमा, तो मियां बीवी दोनों ने अल्लाह से दुआ की। देखिए ऐसा ही होता है, दुआ की, लइन आतैतना सालिहा, ऐ मौला अगर तू हमें साले और सालिम और बेहतर बच्चा दे। दुआ करते हैं, जैसे ही हमल जाहिर हो गया, मियाँ बीवी दुआ करते हैं, यानी माँ बाप दुआ करते हैं ना, मौला लइन आतैतना सालिहा, दोनों अपने रब से दुआ की, जरूर अगर तू हमें जैसा चाहिए बच्चा देगा, जैसा हमें चाहिए वैसा बच्चा देगा, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो बेशक हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। अब ये मुसलमान के साथ ही नहीं है, दुनिया की सारी कौमों का अंदाजा लगाएं, चाहे वो मोमिन हो चाहे गैर मोमिन हो, जब उसकी औलाद माँ अपनी बीवी के पेट में करीब करीब दुनिया में आने के वक्त के करीब होती है, तो मियाँ बीवी अपने रब से दुआ करते हैं, मोमिन रब से दुआ करता है, काफी लोग अपने जिनको मानते हैं उनसे दुआ करते हैं कि सही सालिम औलाद दे। दुआ सब करते हैं, क्या करते हैं फिर, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, मौला अगर तू ऐसा करे तो जरूर हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला तो बेनियाज है, फलम्मा आताहुमा सालिहा, और जब अल्लाह ताला ने उन्हें जैसा चाहिए था वैसा बच्चा अता किया, जैसा चाहिए था वैसा अता किया, जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा, तो फिर उन्होंने उसकी अता में उसके साझी ठहरा दिए। अच्छा तो दिया, अब ये ऐसा ही है कि अगर इस तफसीर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुराद लो, तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या अपनी औलाद को अल्लाह में शरीक ठहराया था? नहीं था ना। ये ऐसा ही है जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, काल हादा रब्बी, जब सूरज डूब गया, चांद डूब गया, सितारा डूब गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हादा रब्बी, ये मेरा रब, यानी हाजा रब्बी का मतलब ये मेरा रब है, मगर अंदाज बताएगा कि यहाँ क्या मुराद है, ये मेरा रब, यानी हजरत इब्राहिम कह रहे हैं ये डूबने वाला मेरा रब नहीं, नहीं वो मेरा रब नहीं है। तो यहाँ अगर हजरत आदम इस तफसीर से मुराद हो तो मतलब होगा कि अल्लाह ताला ने जब उनको औलाद दी तो क्या हजरत आदम और हव्वा ने इन बच्चों को रब के साथ शरीक ठहराया? हरगिज नहीं। और अगर और मुराद हैं लोग तो मतलब होगा कि उन कुफार ने रब के साथ शरीक ठहराया कि उनकी औलाद हुई, क्योंकि ये आयत अगर कुरैश के ताल्लुक से है तो उनकी औलाद हुई तो अपने बच्चों के नाम रखे अब्दुल्लात, अब्दुल उज्जा, बूतों के नाम पे रखे कि लात का बंदा, उज्जा का बंदा, मनात का बंदा, यानी अपने इन्हीं औलाद को अपने बूतों की तरफ मंसूब कर दिया, जबकि देने वाला अल्लाह है। उन्होंने शरीक ठहरा दिया। फताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, तो अल्लाह को बरतरी है, अल्लाह पाक है उन सब से जो ये शरीक ठहराते हैं, इनके सारे शिर्क से अल्लाह ताला बरतर है, अल्लाह को बरतरी है इसलिए कि वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और यही इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, मगर अल्लाह। और हमारा बुनियादी अकीदा है, जाहिर बात है हम दुनिया के सारे माबूदों को नकारते हैं, सबको नकारते हैं का कोई नहीं है, ये वो ये सब जितने हैं, कोई सूरज को, कोई जो 21 को मान रहा है, नहीं नहीं कोई नहीं है इल्लल्लाह, एक अल्लाह है। जाहिर बात है जब हम एक अल्लाह को पुकार कर सबको रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो खुश होंगे क्या? गवाही अल्लाह के ताल्लुक से दे रहे हैं, और किन के खिलाफ गवाही दे रहे हैं? सारे बातिलों के खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि तुम नहीं हो माबूद, तुम रब नहीं हो, इल्लल्लाह, एक ही रब है। जाहिर बात है जिसकी गवाही दे रहे हैं वो तो सपोर्ट में है, मगर जिसके खिलाफ है वो सपोर्ट में होंगे। इसलिए आज आस्तीन चढ़ा के सब हमारे सामने खड़े हैं, आज सब खड़े हैं। रोजाना मुल्क में ऐसी ऐसी वारदातें हो रही हैं, ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं। क्यों? बुनियादी वजह यह है हमने एक अल्लाह को माना है। जाहिर बात है तो अब जो एक के साथ अनेक को शरीक ठहराते हैं उनको तो हम रास
नहीं आएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसकी तायद में गवाही दे रहे हैं वो मालिकुल मुल्क है, अहकमुल हाकिमीन है। वो इतना जबरदस्त कुव्वतों का मालिक है कि दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, मेरे रब का लफ्ज कुन कहना एक तरफ कह दे तो हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एतबार से मजबूत हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए कि जिस वहदानियत की गवाही दे रहे हैं वो जबरदस्त कुव्वतों का मालिक है। तू जो चाहे तो उठे सहराए अरब से हुबा, रह रवे दस्त हो मौली मौजे ज़दाए सैराब। तो अब रब की कुदरत इंशाअल्लाह ताला मोमिनों के साथ है, और रब खुद कह रहा है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, ईमान वालों का दोस्त है। तो यकीनन जब अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमारे साथ है तो वो मदद एक न एक दिन आके रहेगी। अब और भी इस तफसीर के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा के दर्स में अर्ज करूंगा।